हेलो दोस्तों, क्या हाल है सभी का। मैं हूं संजीव कंबोज और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने जा रहे हैं ईटीटी सेकंड पेपर के लिए मैथ का मॉक टेस्ट। इसमें आपके पास 20 क्वेश्चन रहेंगे और ये 20 मार्क्स का होगा। तो पहले एक छोटी सी बात हम क्लियर कर देते हैं। देखो, इसकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो क्या रहेगी, अपनी पंजाबी में रहेगी, लेकिन जो लेक्चर की लैंग्वेज हिंदी में रहेगा, क्योंकि जो मैथ का लैंग्वेज से लेना देना कुछ खास नहीं होता। ये नंबर का खेल है, ये नंबर बेस्ड एक सब्जेक्ट है। तो किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बस लास्ट तक बने रहें। तो आप सभी तैयार हो भी। तो सबसे पहले करना क्या है, जो भी अपना ये क्वेश्चन रहने वाले हैं ये सभी क्या एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम के जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अपने आप जरूर करना है। भी सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अपने आप जरूर करना है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं। और जो कैंडिडेट ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें भी। एक विद्यार्थी एक दुकान से 4 किताबें 120 रुपये में खरीदता है, 6 किताबें 150 रुपये में खरीदता है। तो एवरेज रेट बताएं। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले इसे आपने अपने आप जरूर करना है भी। तो सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बटा नंबर। तो टोटल अपने पास क्या होगा और नंबर क्या होगा। देखो, एवरेज रेट हर एक किताब, मतलब जो हर एक किताब है उसका एवरेज रेट। तो टोटल बुक्स कितनी है अभी, 4 और 6 10 है। टोटल रेट कितना है, 120 रुपये पहले, 150 पहले, 120 और 150, 100 और 100, 250 और 20 70। तो ये कितना आएगा अपना 270 बटा 10। तो ये 0 से 0 कट गई तो कितना आएगा 27 रुपये अपना क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करता हूँ ये आप सभी का भी ये क्वेश्चन क्या होगा, ठीक होगा। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन, एपी 11,852 का 21वां पद पता करें। ठीक है, मतलब जो इसकी 21st टर्म होगी वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। फाइंड। तो जब भी एपी दी होती है, सबसे पहली बात हमारे पास क्या क्या गिवन है। एक तो क्या भी है, ए कितना, जो अपनी क्या होती है फर्स्ट टर्म होती है। उसके बाद डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम साझा अंतर बोलते हैं। ठीक है भाई। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, मतलब 8 माइनस 11 करना है, 11 माइनस 8 नहीं करना। तो ये क्या आएगा, माइनस का 3। उसके बाद एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, मतलब जो हमने टर्म पता करनी है। तो कितना आएगा ये 21। तो अब बढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला क्या बनता है। एक्चुअल में बेसिक जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन जब हम कोई टर्म हमें दी हो, जैसे 10th टर्म पता करनी हो, 11th 21st जो भी टर्म पता करनी हो, तो हम क्या लगाते हैं, ए 21st ए प्लस 20d। मतलब एन इधर से 21st क्या हुआ, माइनस हुआ ए प्लस 20d। तो आइए इस पर वैल्यू फिल करते हैं। तो अपनी जो इसमें अपनी फर्स्ट टर्म ए कितनी है 11 प्लस 20 इंटू डी कितना, माइनस का 3। तो 11 माइनस, पहले इसको क्या करेंगे गुना, 20 को 3 से क्या 60। अब 11 में से 60 माइनस करना, पहले 10 किया 50, एक और किया तो कितना आएगा 49 49। तो ये अपना क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आई होप आप सभी का भी ये ठीक हुआ होगा। देखो, जितना कर रहे हैं मोस्टली हम इसके लेक्चर कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी कवर कर लें जिन कैंडिडेट ने इसका सिलेबस कवर नहीं किया। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आपने अपने आप जरूर करना है, क्योंकि जब जितनी देर आप खुद से नहीं करेंगे उतनी देर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया से नहीं हो पाएगी। तो जैसे थर्ड क्वेश्चन देखें, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। तो इन तीनों की इकट्ठी रेशियो निकालनी है। तो देखो, एक्स रेशियो
वाई रेशियो जेड। तो कितना आएगा 7:9। कैसे करते हैं हम इसको, जिनकी जो इनकी रेशियो होती है उसके बाद जो इनकी रेशियो होती है ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कितने इसमें खाली स्थान है, मतलब कितनी जगह खाली है। एक जेड के नीचे खाली है, एक 7 के, बस इसको फिल करना है। तो सामने वाले नंबर से इसको क्या कर देते हैं हम फिल। अब ऊपर से नीचे की तरफ क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ये सारी चीज़ें हम रेशियो के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं अभी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक सेकेंड भी, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। तो ऊपर से नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 7 5 कितना होता है 35, नाम 5 ये हुआ 45 और नाम चौक कितना हुआ 36। अगर ये आपस में कट जाए तो काट देंगे, अदरवाइज यहीं पर छोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेप बाय स्टेप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, आगे लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे, बस आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मॉक टेस्ट बेस्ट वे है तैयारी का। किसी भी सब्जेक्ट में अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए जो बेस्ट तरीका होता है वो क्या है, मॉक टेस्ट। तो अब देखें 4th नंबर क्वेश्चन। ये बोला हेठ लिखिया विचों केड़ा कथन सही नहीं है। तो अब इसे ध्यान से देखें। दो समपूर्ण अंकों का जोड़ सम संख्या। अब समपूर्ण अंक कौन से होते हैं, जो इवन नंबर होते हैं। जैसे ये बोले, जैसे दो समपूर्ण अंकों का जोड़, मतलब 2 + 2, हम 2 + 4 भी ले सकते हैं। ये कितना होगा 4 होगा। तो ये भी एक इवन नंबर बन रहा है, मतलब जो फर्स्ट वाली टर्म है वो सही है। ये सही बातें बोल रहे हैं कि अगर दो सम संख्याओं का जोड़ करें तो वो सम संख्या ही बनेगी। मतलब इवन नंबर का जब हम जोड़ करें तो वो एक इवन नंबर ही बनेगा। फर्स्ट जो अपनी ऑप्शन है वो ठीक है। सेकंड, दो विषम अंकों का जोड़ सम संख्या। तो अब देखें विषम होती टांग संख्या है, ठीक है, जिसको हम ओड नंबर बोलते हैं। जैसे हम 3 + 5 कर लेते हैं, 7 भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमने ओड नंबर लेने हैं। 3 और 5 कितना आ रहा है 8। तो ये अपना क्या हुआ, ये क्या हुआ अपना, ये ओड नंबर, ये भी ओड नंबर, लेकिन ये क्या आ रहा है इवन नंबर। तो उन्होंने तो यही तो बोला है, अगर दो विषम संख्याएं लें तो उनका जोड़ कितना आएगा सम संख्या। मतलब सेकंड जो अपनी टर्म है वो भी ठीक है। हमने निकालना क्या, कौन सा सही नहीं है। थर्ड देखें, एक समपूर्ण अंक और एक विषम का जोड़ विषम। मतलब एक समपूर्ण जैसे 2, एक विषम 3, तो 2 और 3 5 होता है। तो सही बोल रहे हैं, अगर एक इवन लें एक ओड लें तो वो कितना बनेगा ओड। मतलब ये ठीक है। तो चौथा क्या होगा, ऑटोमेटिक गलत होगा, लेकिन हम इसको करके भी आपको बता देते हैं। दो विषम संख्याओं का जोड़ विषम, जैसे हम ले लेते हैं 7 + 15 कर लो, ओड नंबर ही है। 7 + 15 कर लो, 1 कर लो, 7 + 1 8 होगा। तो ये तो इवन बन रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं विषम बनना चाहिए। तो जो डी ऑप्शन है वो अपनी क्या है, सही नहीं है, गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने में मिल सकते हैं। तो साथ साथ में लाइक भी करते जाना, शेयर भी करते जाना। तो आगे हम इसके क्या ऑनलाइन लेक्चर भी लेकर आएंगे, वो आपकी डिमांड जैसे रहेगी उस हिसाब से देख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखे भी। दो चक्रां दे अर्ध व्यास 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो वो बोल रहे हैं वह चक्कर का, वह सर्कल का अर्धव्यास मतलब कि रेडियस पता करें, जिसका क्षेत्रफल, जिसका एरिया इन दोनों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझें। अपने पास हमने पहले तो फाइंड क्या करना है, एक बड़े सर्कल का रेडियस पता करना है, जिसका एरिया ये जो दो छोटे छोटे सर्कल हैं इनके एरिया के जोड़ के बराबर है। तो हमने ये कैपिटल आर पता करना है, स्मॉल आर को, ये जैसे R1 को हमने क्या नाम दे लिया, सॉरी फर्स्ट को क्या दे लिया R1 16, ये R2 12। तो आइए इसको कैसे करते हैं। बड़े सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr²। ये किसके बराबर है, छोटे का एरिया पहले का और छोटे सर्कल दूसरे का एरिया। अब ध्यान से देखें भी, देखो जो प्रैक्टिस सेट है अभी बेसिक चीज़ें कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा फास्ट भी करेंगे। इसमें से पाई कॉमन आएगा तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। r² पहले का स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। तो r² 16 का स्क्वायर 256, जिसको 256 बोल लेते हैं, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो r² बराबर 256 + 44। तो 256 में पहले हमने 100 जोड़ा, कितना हुआ ये अपना 356, 356, फिर 44 जोड़ा 56 और 44 खुद से 100 होता है। तो ये कितना होगा अपना 400। ये कितना होगा अपना 400 होगा। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या आएगा रूट आएगा,
400 किसका रूट होता है? ये होता है 20 का। तो अपना आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि अब इसका सिलेबस कर चुके हैं तो थोड़ी सी स्पीड भी ज़्यादा लेकर चल रहा हूँ, तभी तो आप एग्ज़ाम में बढ़िया से कर पाएंगे। तो आज साथ साथ में शॉर्टकट भी सीखते जाएंगे और बढ़िया बढ़िया मेथड भी सीखेंगे। अब जैसे 6 नंबर क्वेश्चन देखें। ये अपने पास, ये पॉलिनोमियल में से है, ये अपने पास एक क्या है, एक हमें इक्वेशन दे रखी है, इसको दो वाई स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो आइए कैसे करते हैं। तो ये वाली जो अपनी टर्म है, ये वाली, इसको इससे डिवाइड करना, मतलब 2y स्क्वायर से। तो सबसे पहले इसको हमने देखना है बटे में क्या है। बटे में एक तो 2 आ रहा है, बटे में एक तो 2 आ रहा है, एक क्या आ रहा है? वाई स्क्वायर। तो ऊपर में सभी के पास y है भी, सभी के पास y है, तो ऊपर से वाई स्क्वायर क्या निकाल लेते हैं? कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा? 3y। अब 6 में से 2 बार गया, कितना बचा? 3y की पावर 4 माइनस 4y की पावर 5 में से 2 बार हमने निकाल लिया, कितना बचा? 3 प्लस 5y की पावर 4 में से 2 बार गया, कितना बचा? 2 बटे में क्या आएगा? 2y स्क्वायर। तो अब देखें ध्यान से भी, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब जो 2 है ना, अब ये 2 है, ये 3 के भी बटे में है, 4 के भी बटे में और 5 के भी बटे में है। तो सभी के बटे में से अलग अलग लिख देते हैं। तो क्या आएगा? 3y स्क्वायर बटा 2 माइनस 4y क्यूब बटा 2 प्लस 5y की पावर 3 बटा 2। तो ये कट के 2 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आएगा? 3 बटा 2 वाई स्क्वायर माइनस 3 बटा 2 y की पावर 4 है भी, ठीक है। तो माइनस 2y क्यूब प्लस 5 बटा, तो ऑप्शन में देखते हैं। देखो यहाँ पर प्लस है, उधर इधर माइनस है, तो ये तो आएगा नहीं। अपना क्या आएगा? डी नंबर ऑप्शन है इसका, क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से क्लियर होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जितने क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उसको अपने आप जरूर कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, मॉक टेस्ट का मेन मोटिव क्या है? मेन मतलब क्या है कि अपने लेवल को बढ़ाना। हमें खुद से ये पता लगाना कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, क्या क्या हम में कमियां हैं, उनको कैसे दूर करना है, वो सारी चीज़ें आपने सीखनी है। तो अब बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 पी स्क्वायर माइनस 64 क्यू स्क्वायर के गुणनखंड, मतलब गुणनखंड होता है फैक्टर बनाए। तो इसको कैसे करेंगे? फैक्टर बनाए तो देखो 49 49, जिसको हम 49 बोल लेते हैं पंजाबी में, क्या लिखेंगे? 7 का स्क्वायर होता है, साथ में क्या है? साथ में क्या है? पी। तो इसको इकट्ठा लिख लेते हैं। 7 पी स्क्वायर माइनस 64 किसका होता है? 8 का, 8 क्यू स्क्वायर। तो हमने एक एल्जेब्रिक फॉर्म में, या फिर हम बोलें जो नंबर सिस्टम या फिर पॉलिनोमियल मिक्स होता सारा, उसमें एक फॉर्मूला किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अपना जो ए की जगह पर कौन स्टैंड कर रहा है? ए की जगह पर 7p, बी की जगह पर 8q। तो आइए वैल्यू फिल करते हैं। 7p प्लस 8q इंटू 7p माइनस 8q। तो ये अब इसके क्या बनेंगे? ये इसके क्या बनेंगे? फैक्टर बनेंगे। तो जो कि अपने, हाँ जी, जो कि अपने ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में आप सभी को दिखाई दे रहा है। तो ये इसका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस आप दायरा बनाकर, मतलब के एक हौसले के साथ प्रॉपर वे से इसे करें, ताकि बढ़िया से हम लास्ट क्वेश्चन तक अपने जो है मार्क्स काउंट कर सके कि हमने 20 में से कितने प्राप्त किए, 20 में से हमें कितने मार्क्स अपने आए हैं। तो पेपर में अपना लेवल क्या रहने वाला है, क्या क्या कमियां हैं, उन सभी को क्या करना है? हमने दूर करना है। तो वो कैसे होगा? उसके लिए आपको करना पड़ेगा हार्ड वर्क। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क हार्ड, या फिर हार्ड वर्क, सख्त मेहनत की जरूरत है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 125/27 का ऋणात्मक घाती रूप लिखें। अपने पास 2 तरीके से हम पावर को लिख सकते हैं, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। पावर को 2 तरीके से लिख सकते हैं, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। ये होता है अपना धन, ये होता है ऋण। सभी को पता है ये होता है धन और ऋण। हमने कौन सी लिखना है? ऋण। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। तो सबसे पहले इसकी पावर पॉजिटिव, ये आंसर नहीं होगा। ये आपने अप्रोच एग्जाम में लगानी है, तुक्का भी लगाना तो इस ऐसे लगा सकते हैं।
इसकी पावर पॉजिटिव ये नहीं होगा, इसकी पावर फिर से पॉजिटिव ये भी नहीं होगा, या तो ए होगा या फिर डी होगा, दोनों ही हैं, या तो इनमें से कोई नहीं होगा या फिर ये होगा। आइए देखते हैं नेगेटिव पावर का कंसेप्ट। 125/27, तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, 27 को 3 की पावर 3। तो अब फर्दर देखें, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3 हमने अच्छे से कर रखा नंबर सिस्टम में। जब पावर सेम हो तो पावर को हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो पॉजिटिव पावर है। तो जब हमने ये बात की थी a की पावर -m है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या लिखते हैं, a/b की पावर m। तो अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाना हो तो इसको उल्टा कर देते हैं। तो कहने का भाव, अगर ये 5/3 है तो ये क्या बनेगा, 3/5। ये क्या बनेगा, 3/5। अब पावर इसकी क्या हो चुकी है, नेगेटिव। इस बात को अच्छे से कवर कर लेना। देखो एक छोटी सी और एग्जांपल ले लेते हैं। a/b की पावर अगर -m है तो पावर को हमने पॉजिटिव में लिखना है, चलो +m है, पावर को नेगेटिव में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, b/a की पावर -m। तो बीच वाला जो नंबर होता है वो क्या पलट जाता है, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये क्या आएगा अपना, इसका राइट आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर होगा। एक और छोटी सी बात सुन लो, बाय चांस आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा, बाय चांस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो पता होगा ना, ऋणात्मक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप तुक्का भी मार सकते हो, भाई ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, या तो डी होगा या तो ए होगा। आप कुछ भी लगा सकते हैं, तो वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखें। इनमें से कौन सी एपी है, एपी जो हमने सीरीज की थी एपी है। तो एपी फाइंड करने का जो मेन अपना हमें कैसे पता चलता है एपी है, जो इसका डिफरेंस होता है डी होता है, वो क्या रहता है, इक्वल, वो हर बार क्या रहता है, बराबर रहता है। तो जैसे पहली टर्म देखें, a+1 a+3 a+6, पहले तो 1 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, मतलब इसमें डी क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये अपनी एपी नहीं हो सकती। सेकंड देखें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अब देखें 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। तो इसमें भी जो डी है, पहले 3 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है, कॉमन नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकती। अब सी में देखें, 0 से लेकर -3, मतलब 3 बढ़ रहा है, -3 बढ़ रहा है, -3 से -6, 3 और 3 6 होता है, फिर 6 और 3 9 होता है। तो इसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस -3 का आ रहा है। तो ये अपना क्या होगा, ये अपना क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप सभी का भी ये क्वेश्चन ठीक हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से दिए गए चित्र में कोण एक कितना 70 डिग्री, जो कोण एक है वो कितना 70 डिग्री, कोण 4 पता करें, मतलब ये हमें दिया हुआ है, ये हमने फाइंड करना है। तो ये हमें कितना दे रखा है, 70 डिग्री। तो कैसे पता करें, अगर हमें ये एंगल पता चल जाए, ये वाला एंगल पता चल जाए, तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं संगत कोण। लाइन एंड एंगल पर भी वीडियो अवेलेबल है, जिन कैंडिडेट ने नहीं कर रखा वो भी करें, सभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप वीडियो की चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी इसको कवर कर सकते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, जैसे अपने पास 2 लाइन है, जो ऊपर वाले कोण है ये क्या होंगे, जो ऊपर वाले कोण है ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा, तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। यहाँ पर मैं CD लाइन लिख रहा हूँ, जिनको ये लाइन काट रही है। तो ये अगर अपना क्या है, ये अपना 70 है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180, लीनियर पेयर बन रहा है 180। तो सीधा लगाएंगे 70 में क्या जोड़ें कि 180 बने, तो कितना आंसर आएगा, 110 आएगा। वरना आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको x मानो, x + 70 = 180, x + 70 = 180। 70 इधर जाकर क्या हुआ, माइनस का। लेकिन ये थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना, बच्चों वाला मेथड हो जाता है। तो हमने जो अप्रोच लगती है वो लगानी है। सीधा क्या सोचना, फिर से सुन लो, ये 70 है, दोनों का जोड़ कितना होगा, दोनों का जोड़ कितना होगा, ये अपना 180 होगा। तो 70 में क्या जोड़ें कि 180 बने, तो ये कितना आएगा अपना, ये कितना आएगा 110। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भी, इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट,
ये भी हम कर चुके हैं। तो हमें ये एक स्टेटमेंट दे रखी है 459 गुना 46 गुना 28 के पीछे क्या है, स्टार है, और 484। अगर इनकी गुणक मतलब गुना का इकाई अंक 2 हो तो स्टार की जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहली बात हमने सभी के लास्ट डिजिट लिख लेने। अभी आपने अपने आप जरूर करना भी। 6 स्टार का क्या लिख लेते हैं हम, स्टार ही लिख लेते हैं 4। तो बराबर गुना करने पर इसके लास्ट में क्या आना चाहिए, गुना करने पर लास्ट में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले इसको गुना करते हैं। नामचिक 54 होता है तो कितना आएगा लास्ट में 4। गुना क्या करेंगे, स्टार, गुना क्या करेंगे ये वाला आगे वाला 4, लेकिन लास्ट में तो 2 आना चाहिए ना, इसको साथ में लेकर चलते हैं, 2 आना चाहिए। तो इसको मैं एक बार x लिख रहा हूँ मैं भी स्टार को। तो 4 चौके कितना होता है 16, मतलब लास्ट में 6 आएगा, गुना क्या करेंगे x, तो कितना आएगा 2। अब सिंपल सी अप्रोच लगानी है अभी, सिंपल सी अप्रोच। 6 को किससे गुना करें कि लास्ट में 2 आए, तो ये ऑप्शन से पता चलेगा। पहले अगर 6 को 3 से गुना करते हैं तो 6 3 18 होता है, 8 आएगा, मतलब पहली ऑप्शन क्रॉस। 6 को 4 से गुना करते हैं तो 6 चौका 24 होता है, 2 नहीं आएगा 4 आएगा, तो ये भी ऑप्शन क्रॉस। अगर 6 को 7 से गुना करते हैं, 7 से 42 होता है, तो मगर सॉरी पीछे क्या आ रहा है इसके पीछे क्या आ रहा है इसके 2 आ रहा है, तो ये अपना क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आएगा राइट आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को क्या होगा अच्छे से क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन देखें भी, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखो ये जो आज का जो लेक्चर है ये बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सेट किया है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखें, एक 2 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले लोहे के गोले मतलब स्पीयर की बात कर रहे हैं अभी। स्पीयर को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है, तो इसका अर्धव्यास पता करें। तो पहले एक बात समझते हैं, जब भी किसी चीज को पिघलाकर नई शेप में चेंज किया जाता है तो क्या सेम रहता है, उसका वॉल्यूम जो उसका आयतन होता है वो सेम रहता है। तो ये बोल रहे हैं एक बड़ा स्पीयर है, ये बना कैसे है, एक बड़ा स्पीयर है ये बना कैसे है, ये 3 छोटे छोटे स्पीयर को पिघलाने के बाद बना है। तो हम लिख सकते हैं पहले वाले का वॉल्यूम, इसका हमने क्या पता करना है, कैपिटल R, ये R1 लिख लेते हैं, R2 और R3। तो पहले वाले का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इन तीनों के वॉल्यूम मैंने आयतन के जोड़ के बराबर होगा। यहाँ से हम ये कंडीशन बनेगी और R निकालेंगे। तो अब देखते हैं कैसे करना है। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छे से करवा रखा है अभी, 4/3 पाई R क्यूब। ये बड़े वाले का 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। तो अब देखें अब करना क्या है। अब हमें R1 भी दे रखा है, R2 भी और R3 भी। सबसे पहले इन सभी में से कॉमन क्या है, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई। तो ये सभी में से बाहर आ जाएगा। तो इधर से ये क्या हो जाएगा, इधर से हम इसको क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बचा क्या, R क्यूब बराबर सबसे पहले R1 अपना कितना 2, R1 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस उसके बाद R2 कितना अपना 12 का क्यूब प्लस कितना 16 का क्यूब। बस इसको ओपन करना। तो देखिए इसको क्या करना है, हमने ओपन करना है। तो देखिए 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। 12 का क्यूब होता है 1728। पहले भी हमने बोल रखा है कि आपको कम से कम 10 या 15 तक क्यूब और 30 तक जो अपने स्केयर अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। 16 का क्यूब होता है अपना 4096। अब इसका क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो आइए देखिए लास्ट से शुरू करते हैं। 8 और 8 16, 16 और 6 कितना होता है 22। तो 22 का 2 लगा और 2 आंसर बचा। 2 और 9 11, 11 और 2 13, 13 का 3 लगा 1 आंसर बचा। 17 और 40 ये कितना होगा 57, जिसको 57 बोलते हैं, और ये कितना होगा 58। तो R क्यूब है, इधर आकर क्या होगा अपना 5832 का क्यूब रूट। अब ध्यान से देखें, हम 2 मेथड से कर सकते हैं। अपने पास क्या बना, अपने पास बना 1 मिनट भी,
अपने पास क्या बना, अपने पास बना 50 मतलब 58 32 का क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये अपनी जो ऑप्शन दे रखी हैं इनमें से 3 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में क्या आता है 7 आता है, 1 के क्यूब में 1 आता है, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 मतलब 4 आएगा, तो 8 का क्यूब करते हैं 512 होता है, तो लास्ट में क्या आता है 2 आता है। तो सीधा ये हम इसका 18 भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं पता चल रहा तो आप इस तरीके से इसके फैक्टर भी बनाकर 3 के फैक्टर बाहर निकाल लें। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग करें तो आप ऑप्शन से इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखें भी। हाँ जी 13 नंबर क्वेश्चन देखें। 28 गुना 14 डिवाइड 7, तो 7 क्या आएगा इसके बटे में आएगा, डिवाइड है तो कितने पर चला गया 2 पर। तो इधर क्या है हम इसको x लिख लेते हैं, q बराबर 28 को 2 से गुना किया तो कितना आएगा 56। तो इधर क्यूब रूट है तो x बराबर 56 का क्यूब। अब 56 का क्यूब मत करने बैठ जाना, दोबारा से बोल रहा हूँ। हम क्या करेंगे सिर्फ इसके लास्ट डिजिट का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब करने से हर टाइम हमेशा लास्ट में क्या आता है 6 आता है, मतलब 56 के क्यूब में भी क्या आएगा 6। तो कौन सी ऑप्शन में 6 दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी में अपने को क्या दिखाई दे रहा है 6 दिखाई दे रहा है। तो ये अपना क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा। ऐसे ही आपने करना है, ऐसे ही एग्जाम में आपने इसको सॉल्व करना है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 घाती समीकरण ax² bx + c के मूल पता करें। मूल पता मतलब जो x होती है, जो वेरिएबल होते हैं, इसके क्या पता करना है हमने वैल्यू। तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, देखो जब हमें ये दी होती है a कांस्टेंट जो कोफिशिएंट होता है, b कोफिशिएंट और c, तो हम क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला लगाते हैं, d = b² - 4ac। उसके बाद जब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं x की वैल्यू फाइंड करते हैं क्या लगाते हैं -b ± √d/2a। तो d की जगह पर हम ये फिल करेंगे, तो कौन सी ऑप्शन में है यहाँ पर यहाँ पर b + 4ac आ रहा है, तो हमें b- चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में देखें b + 4ac आ रहा है, लेकिन हमें b- चाहिए। यहाँ पर माइनस आ रहा है तो लेकिन इधर 4 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या आएगा राइट आंसर आएगा। मतलब इसकी वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे फिल करेंगे। तो कभी भी x की वैल्यू निकालनी हो, जब ऐसी इक्वेशन दी हो, तो हम सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं b- माइनस का b क्या होगा जो x के साथ a फर्स्ट वाले और c कांस्टेंट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखें। इसका रूट निकालना है, जो हमें फ्रैक्शन दे रखी है रूट निकालना है। तो क्या करते हैं 210 सही 1/4, तो हम इसको इससे गुना करते हैं, जो आएगा इसमें जोड़ेंगे। 21 को 4 से किया, 21 चौक 84, पीछे 0 है तो 840, एक जोड़ा तो कितना आएगा 841 बटे में 4, ऊपर इसके क्या है अंडर रूट। तो 841 किसका रूट होता है, अप्रोच कैसे लगानी है। देखो 841 किसके करीब है, किसके नज़दीक है 900 के। 900 किसका होता है 30 का, 900 किसका होता है 30 का होता है। तो 900 से ठीक पहले क्या आएगा 841, तो ये किसका होगा 29 का होगा, बटे में 4 किसका होता है 2 का। तो 29 का आधा 28 का आधा 14, तो बचा कितना 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। बेसिक भी क्वेश्चन है, लेवल के भी हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, तो इसको पहले आपने अपने आप जरूर करना है। तो अगर मैं बोलूँ ये 47 है, ये 43 है, दोनों का जोड़ 90 है, तो आंसर अपना 1, ये हो गया 16। लेकिन इसका थोड़ी सी बेसिक फॉर्म सीखते हैं। तो मैंने आपको जब इसका सिलेबस करवाया था पार्ट 4 में हमने किया था, जब साइन स्क्वायर के साथ θ1 हो और साइन स्क्वायर के साथ θ2 हो, दोनों का जोड़ 90 हो, आंसर क्या होता है 1। लेकिन हम इसको बेसिक से मैं जरूर समझाऊंगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट पहली बार भी आए होंगे। तो देखो साइन थीटा साइन 47 साइन स्क्वायर 47 प्लस साइन, अब साइन 43 को क्या हम 90 - 47 लिख सकते हैं। साइन 43 को 90 - 47 लिख सकते हैं, ऊपर क्या है स्क्वायर है। तो अब देखें नेक्स्ट में
ये अपना हुआ साइन स्क्वायर 47 प्लस, जब साइन 90 माइनस थीटा हो तो ये क्या होता है कोस स्क्वायर 47। तो ये अपना फॉर्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो हमने आइडेंटिटी की थी, ये कितना होता है 1। तो देखते भी हमें आंसर पता चल सकता है इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो आई होप आपको ये बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुना 5 गुना 11 कोमा 2 की पावर 4। ये जो अपने पास स्टेटमेंट दे रखी है इसका लघुत्तम समावर्तक, कहने का भाव एलसीएम निकालें। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले बोले जब भी ऐसी है, अगर देखो ऐसा तो होता 16 12 14 तो हम निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब क्या है फ्रैक्शन में है, सॉरी पावर में है, इसके फैक्टर बने हुए हैं। तो जब एलसीएम निकालना है तो क्या हमने लेना है हायर पावर। ये आपने याद रखना, जब एलसीएम निकालना हो ऐसे क्वेश्चन का तो हायर पावर लेनी है, जब एचसीएफ निकालना हो तो लोएस्ट पावर लेनी है। तो क्यों लेना हायर पावर वो मैं आपको बताता हूँ। पहले देखो, अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, इसका क्या निकालें एलसीएम। अब एलसीएम का मेन मतलब क्या होता है, सभी हम टॉपिक कर चुके हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जो कैंडिडेट ने अभी तक उनको कवर नहीं किया वो जरूर करें, क्योंकि जब हमने सिलेबस करवाया था बेसिक से लेवल तक किया था, हम चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था हमने और लेवल की बातें की थी, हर एक कंसेप्ट क्लियर है उसमें। एलसीएम क्या होता है, वो नंबर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो नंबर जो दिए गए नंबरों से डिवाइड हो जाए, जो दिए गए नंबरों से डिवाइड हो जाए। अगर मैं 2 की पावर 2 रखता हूँ, बटे में क्या रखता हूँ 2 की पावर 4 से भी डिवाइड करना है, 2 की पावर 3 से भी और 2 की पावर 2 से भी, तो क्या होगा ये 2 से तो कट जाएगा लेकिन 4 और 3 से नहीं कटेगा। अगर अलग अलग रखें, 1 मिनट भी और थोड़ा सा बेसिक से समझाता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एलसीएम क्या लेते हैं 2 की पावर 2, पहले 2 की पावर 4 से डिवाइड करके हम इसको देखेंगे, फिर 3 से, फिर 2 की पावर 2 से, तो ये तो हो जाएगा डिवाइड। लेकिन ये नहीं होगा तो हमने बड़ी पावर लेनी है, तो जो बड़े नंबर से डिवाइड हो जाए, बड़े नंबर, अगर 2 की पावर 4 लेते हैं तो ये 3 से भी हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 से भी हो जाएगा। तो कहने का भाव हमने वो नंबर लेना है जब बड़े से हो गया तो सभी छोटे से हो जाएगा। तो बड़ी पावर देखते हैं अभी, आइए बड़ी पावर देखते हैं। पहले 2 की पावर, यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो 2 की पावर 1 तो क्या आएगा 5 आएगा। उसके बाद 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, तो ये अपना क्या आएगा 3 की पावर 4 आएगा। कोई ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा 2 की पावर 5 भी है, 3 भी है। लेकिन नेक्स्ट 5 की बात करते हैं, 5 की पावर 2 आएगा, सॉरी 5 की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अगर देखें, ये सभी कंडीशन क्या कर रहा है कवर कर रहा है, तो ये अपना क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा ये वाला क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर कवर करें। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोलते हैं संख्या 36,490 के जो 6 वाला अंक है और जो 9 है, मतलब 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या प्राप्त होगी और जो मूल संख्या होगी अपनी पहले वाली, दोनों का डिफरेंस पता करें, दोनों का अंतर पता करना है हमने। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना, ध्यान से देखें। सबसे पहले हमने ये लिख लिया, अब बदलना किसको है 6 और 9 को, मतलब 6 की जगह पर 9 और 9 की जगह पर 6। ये कितना बनेगा 39,460। इसमें से माइनस क्या करना है पहले वाली संख्या 36,490। तो हम इसको अगर शॉर्टकट से देखें, दो तरीके से आप माइनस कर सकते हैं। 39,460 में से 36,490 माइनस करना है। आप 39,000 में से 39,460 में से 39,460 ही एक बार माइनस करो तो कितना बनेगा 3,000। 30 और माइनस करने थे तो ये कितना बनेगा 2970 अपना आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। बाकी अदरवाइज आप सीधा माइनस कर ही सकते हो इसको, 16 में से ये गया 7, तो इस तरीके से भी आंसर कितना आएगा 2970 आएगा। तो ये इसका राइट आंसर आएगा। मेन कंसेप्ट क्या है आपस में चेंज करने वाला, ये मेन कंसेप्ट है, बाकी तो आप सभी को अच्छे से क्लियर है। अब मेंसुरेशन का एक और क्वेश्चन। एक लंब वेलन, वेलन मतलब सिलेंडर की ऊंचाई और वक्र सतह का क्षेत्रफल, ऊंचाई 35 है और कवर्ड सरफेस एरिया 121 है। हाइट कितनी है अभी 35, कवर्ड सरफेस एरिया कितना है 121।
तो निकालना क्या है, इसके आधार का बेस का अर्धव्यास, मतलब इसका हमने क्या फाइंड करना है, रेडियस पता करना है। तो आइए रेडियस फाइंड करते हैं अभी बिना टाइम वेस्ट किए। पहले आपने अपने आप जरूर करना है। सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, कवर्ड सरफेस एरिया कितना अभी 121। तो कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ये भी हम इसको समझ कर चुके हैं। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने पता करना है, एच की वैल्यू 35 बराबर 121। तो देखें भी, इसको देखें, ये 7 5 35 पर चला गया, 5 दूनी 10, 10 को 22 से क्या कितना आएगा 220, गुना क्या है आर, इधर कितना 121। तो आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू क्या आएगा 121 बटा 121 बटा 220, 121 बटा 220। तो 11 का टेबल 11 का स्क्वायर 121, ये 2 पर, तो बचा कितना, ये अपना बचा, ध्यान से देखना, जहाँ से ये बचा 11/20। अब कुछ स्टूडेंट को 11/20 करने से कन्फ्यूजन होती है, तो आप क्या करो, 11 को 2 से डिवाइड करो। अगर 11 को 2 से डिवाइड करते हो तो 5.5 आएगा, बटे में एक 10 था ना 0, तो ये पॉइंट एक इधर और आ जाएगा, तो ये आएगा 0.55, इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नहीं है, तो कितना आएगा 0.55। तो आई होप आपको ये बढ़िया से क्लियर होगा। अदरवाइज भी हमने समझना ये था, इसमें ये समझना था कि इसको हमने अप्लाई कैसे करना है। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, आई नो आप सभी क्या हैं, बढ़िया स्टूडेंट हैं, अच्छे से मैथ कर रहे हैं। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, 404 के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। मतलब क्या बनाना है, फैक्टर, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये होता है प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो जब भी किसी नंबर के फैक्टर बनाने हो तो क्या करो, जैसे हमने 404 के बनाने हैं, उसको 2 से डिवाइड करो। सबसे पहले अगर नहीं पता चल रहा 2 से डिवाइड करो, तो इसको ये लिख सकते हैं 2 गुना 202 लिख सकते हैं, 2 गुना 202 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 101। तो अब इसके आगे अपना क्वेश्चन क्या है, खत्म है। 101 को हम आधा नहीं कर सकते, 2 गुना 2 2 की पावर 4, तो गुना 101, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आएगा, यही अपना राइट आंसर है। अदरवाइज आप सीधा भी कर सकते हो, 2 की पावर 4 नहीं आएगा, 2 की पावर 2 आएगा, आप सीधा भी कर सकते हो। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 4 गुना 101, 4 होता है 2 की पावर 2, तो ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये आज का अपना क्या था, ये आज का अपना मॉक टेस्ट था, जिसमें बढ़िया हमने क्वेश्चन सीखे। आई होप आपको ये बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। आपने अपने नंबर जरूर काउंट करना, भी अपने नंबर जरूर आपने काउंट करना, और कमेंट में बताना आपके 20 में से कितने मार्क्स बने। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में वो भी आपने बताना। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, उसे भी ज्वाइन करें। और बाकी सभी सब्जेक्ट के भी लेक्चर आपको इस चैनल पर मिल रहे हैं। और जो कैंडिडेट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर हम आपके लिए जल्दी अपलोड करेंगे, और अगर आपकी डिमांड होगी तो ऑनलाइन भी लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद जी।